और ये लोग कहते थे ग्रेट चमार, इसका सीधा मतलब है यही फर्जी अम्बेडकरवादी हैं, यही नकली अम्बेडकरवादी हैं, यही बहुजन विचारधारा के दुश्मन हैं। कि बीएसपी पार्टी नहीं है, बीएसपी एक सामाजिक आंदोलन है, बीएसपी राजनीतिक आंदोलन है, बीएसपी आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। तो अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो बीएसपी में जाइए। विचारधारा ढो रही है सपा पार्टी कांग्रेस, ये मनुवाद का, और नाम ले रहे हैं मान्यवर काशीराम साहब का, कहते द ग्रेट चमार। तो ग्रेट चमार कहने वाले लोग ये हैं मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के दुश्मन लोग। ये जो ग्रेट चमार, ग्रेट जाटो, ये जो, अरे बाबा साहब ने तो जातियां खत्म करने की बात की, जाति भेद का बीजनाश कर लिखने के लिए किताब लिख दी, जाति भेद का बीजनाश। मान्यवर काशीराम साहब ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC 3 बनाए, SC ST OBC, और मान्यवर काशीराम साहब ने एक शब्द दे दिया बहुजन, SC ST OBC को इकट्ठा करके बहुजन बनाया। और ये लोग कहते थे ग्रेट चमार, इसका सीधा मतलब है यही फर्जी अम्बेडकरवादी हैं, यही नकली अम्बेडकरवादी हैं, यही बहुजन विचारधारा के दुश्मन हैं। तो हमारा भारत के 125 करोड़ बहुजनों को ये संदेश है मान्यवर काशीराम साहब के जन्म दिवस पर मान्यवर काशीराम पार्क से, कि दोस्त दुश्मन की पहचान जानो और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में वोट डालकर हाथी का बटन दबा करके और अपनी सरकार बना लो। और ये मैं नहीं कहता, ये बहन जी बीएसपी ही क्यों, बीएसपी ही क्यों, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपका इस प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बीएसपी इसलिए कि बीएसपी पार्टी नहीं है, बीएसपी एक सामाजिक आंदोलन है, बीएसपी राजनीतिक आंदोलन है, बीएसपी आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, बीएसपी सामाजिक मुक्ति का आंदोलन है, बीएसपी आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, बीएसपी स्वतंत्रता का आंदोलन है, बीएसपी मान सम्मान का आंदोलन है। तो अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो बीएसपी में जाइए, अगर आपको समता चाहिए तो बीएसपी में जाइए, अगर आपको नारी का सम्मान चाहिए तो बीएसपी में जाइए, अगर आपको आर्थिक आज़ादी चाहिए तो बीएसपी में जाइए, अगर आपको शिक्षा चाहिए तो बीएसपी में जाइए। क्योंकि ये देखें, महिला का सम्मान नहीं हो रहा है। महिलाओं का सम्मान कैसे हो रहा है बहन जी, महिलाओं का सम्मान कैसे हो रहा है? बहन जी के शासनकाल में, बहन जी के शासनकाल में एक एमपी जो सिटिंग एमपी था, कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट आई एक नारी की, तो बहन जी ने निकाल करके अपने एमपी, बीएसपी के एमपी के खिलाफ भी घर पे बुला करके उसको खिलाफ FIR कर दी। ये है बहन जी का अनुशासन। और एक यहाँ कौन सा सम्मान हो रहा है महिलाओं का? उन्नाव का वो देखो MLA मंत्री बना हुआ घूम रहा है, क्या नाम है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, नाम नहीं, जानबूझ के नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बलात्कारी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। क्यों? महिलाओं का कहाँ सम्मान है? महिलाओं का सम्मान देखिए, पूजना अलग बात है, सम्मान तो नारी शक्ति की एक प्रणेता बहन कुमारी मायावती ही दे सकती हैं। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या? अरे मान्यवर, बेटी जे नारे, फर्जी नारे देने वाले लोग यही लोग हैं जो नारियों का अपमान करते हैं। एक तरफ नारी की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ नारियों का अपमान करते हैं। तो मैं नारों में विश्वास नहीं करता, बहन जी काम में विश्वास करती हैं। भारतीय जनता पार्टी नारे देती है, कांग्रेस ने देखिए मान्यवर नारा दिया, आरक्षण बचाओ आंदोलन। क्या आरक्षण बचा? और ये कांग्रेस ने दूसरा नारा दिया, गरीबी बचाओ आंदोलन। क्या गरीबी हटी? ना गरीबी हटी। तो एक और नारा दिया, इंडिया संविधान बचाओ आंदोलन, अभी दिया इंडिया। तो क्या संविधान बच रहा है? संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। तो नारे, फर्जी नारे करने और एक PDO का नारा देने वाले लोग तो कुछ नहीं जी, नारे फर्जी हैं। हमें फर्जी नेताओं में, नकली नेताओं में और असली नेता बहन कुमारी मायावती में जानना है। जो अभी आपने कहा था कि जो 30 सेकंड में जवाब ना दे जी, तो वो समझ लो नकली अम्बेडकरवादी जी, है और वो फर्जी वोटर है। बिल्कुल सही है। आपने एक बात और कही है कि उसको दुश्मन समझो, मतलब हमारी बसपा का। मैंने ये कहा, दोस्त और दुश्मन की पहचान जानो। आप मेरे शब्दों को तोड़िए और मरोड़िए मत। जो बसपा को, जो कमिटेड वोटरों को ये जानना चाहिए कि बसपा को धोखा कौन दे रहे हैं, क्योंकि ये मिल करके कुछ लोग हैं, ये फर्जी अम्बेडकरवादी, ये रतनलाल जैसे फर्जी
प्रोफेसर लोग, ये जय अम्बेडकर नामा चलाने वाले लोग, ये काशीराम नामा चलाने वाले लोग, फर्जी अम्बेडकरवादी प्रोफेसर लोग समाज को मिसगाइड कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवी नहीं है, यही लोग तो हैं, ये है फर्जी अम्बेडकरवादी। जी 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 बताइए, एक बार उनसे बातें करें। किनसे? और फर्जी अम्बेडकरवादी स्वार्थियों से। स्वार्थियों से नहीं, जी जी, बाबा साहब ने बहुजन आंदोलन को बेचने वालों से। बाबा साहब ने कहा है कि आपका कौन लगता है कौन बेच रहा है बहुजन समाज? ये बहुजन की बात तो बहुत पार्टियां कर रही हैं। हाँ। बहुजन आंदोलन का जन्मदाता और बहुजन आंदोलन को आगे ले जाने वाली वर्तमान में कौन सी पार्टी है? जी देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने सन 68 से लेकर के 78 तक 10 साल रिसर्च की। 10 साल में बाम से बनाया 1978 में बाम से बनाया। उसके बाद फिर बनाई DS4 बनाई। उसके बाद फिर बनाई BSP 14 अप्रैल 1984 को। तो मान्यवर साहब ने रिसर्च की थी, पढ़े लिखे लोगों के मिल करके। जब रिसर्च करके मान्यवर काशीराम साहब ने पहले बाम से बनाई, पढ़े लिखे लोगों को आंदोलित करके, उनको जागृत करके एक पढ़े लिखे पे बैक टू द सोसाइटी के लिए तैयार किया। जब समाज जागृत हो गया तो उनको एजिटेशन करने के लिए DS4 बनाई। उसका जब आंदोलित हो गए तब फिर उन्होंने कहा नहीं, हमारा समाज जागृत हो गया, हमारा समाज आंदोलित हो गया, अब हम बनाते हैं पार्टी बहुजन समाज पार्टी। तो आप ध्यान देंगे, मान्यवर काशीराम साहब ने जितने संगठन पहले बनाए वो बनाए 6 दिसंबर को, मतलब बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे बनाए। हमेशा जो भी संगठन चाहे 6 दिसंबर बाम से बनी, 6 दिसंबर 1978 को। उसके बाद DS4 बनी, वो भी 6 दिसंबर को बनी। लेकिन BSP जो बनी है, BSP का जो निर्माण हुआ है वो नव निर्माण हुआ है। वो फिर अपनी राज सत्ता के लिए वो बनाई 14 अप्रैल 1984 को। तो ये हमें जानना होगा कि मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन कंस्ट्रक्शन का आंदोलन है, भारत का प्रबुद्ध भारत के निर्माण का आंदोलन है। जो बाबा साहब, अब ये लोग जो कहते हैं काशीराम साहब फर्जी अम्बेडकरवादी, कांग्रेस वाले लोग, जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब को CIA का एजेंट कहा, वो आजकल कांग्रेसी मान्यवर वो काशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं। जो सपा के लोग जिन्होंने मान्यवर काशीराम नगर खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब हॉस्पिटल का नाम बदल दिया और बहुत सारे काशीराम पार्क का और बहुत सारे जगह सब कुछ सत्यानाश कर दिया, वो कहते हैं साहब PDA चला के मान्यवर काशीराम साहब के जिले में साहब वो मना रहे हैं। मनाओ, अच्छी बात है। अरे उनकी विचारधारा पे तो चलो। विचारधारा हो रही है सपा पार्टी कांग्रेस, ये मनुवाद का, और नाम ले रहे हैं मान्यवर काशीराम साहब का। इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी ने BSP वर्सेस ऑल, अब BSP ने उनको मजबूर कर दिया है BSP की टर्फ पे। इसलिए 2070। मेरा नाम इंजीनियर अनिल कुमार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर BSS दिल्ली।